हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं एग्जाम ओरिजिनल की तरफ से आपको एमपी जीके की हिस्ट्री वाला पार्ट डील कर रहा हूं। आई होप आपको पुराने लेक्चर्स में मजा आया होगा। शॉर्ट लेक्चर्स होते हैं, 1 घंटे का लेक्चर होता है या 30 मिनट 40 मिनट के लेक्चर होते हैं, बट पावर पैक्ड लेक्चर्स होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट डायलेक्ट्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण बोलियां। तो हम इसे भी 40 मिनट 30-40 मिनट के अंदर क्रैश के तरीके से कवर अप कराएंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 10 है और इस टाइम पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए क्योंकि इट डिपेंड्स कि ये कब शो हो रहा है आपको। 4 मार्च को हो रहा है, 5 मार्च को सुबह सुबह हो रहा है, बट हाँ, ये रिकॉर्ड मैं 4 मार्च को कर रहा हूँ दोपहर के समय में। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप में से किसी को टेस्ट सीरीज लेना है तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है, चलिए बिना किसी समय गवाए आगे बढ़ते हैं। ये वाली सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली सीरीज अभी चल रही है। यहाँ पे यूनिट 10 चल रहा है और साथ ही साथ कनुप्रिया मैम की यूनिट 8 की सीरीज चल रही है। तो आप लोगों को मजा आ रहा है, क्वालिटी वर्क मिल रहा है आपको, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या कवर अप करने वाले हैं, तो याद रखिएगा, मेजर ट्राइब्स हमने कवर अप कर लिया था। अब हम डायलेक्ट्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं हेडिंग देता हूं डायलेक्ट्स या फिर बोलियां। ठीक है, डायलेक्ट्स या फिर बोलियां। अब देखो, दो टाइप के लोग होते हैं। टाइप लोग तो खैर सेम ही है, बट दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द ट्राइबल डायलेक्ट्स। ट्राइबल डायलेक्ट्स। अब ट्राइबल डायलेक्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं। आप अगर जनजातियों की भाषा सुनेंगे या फिर कभी किसी गांव में जाके सुनेंगे, आपको एकदम अलग ही भाषा मिलेगी। क्यों? क्योंकि ना लोग बाहर जाते हैं ना लोग आते हैं, ज्यादा आना जाना नहीं होता लोगों का। तो जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, जो प्रथाएं हैं, वो संजो के रखी हुई हैं ट्राइबल्स ने। तो हर एरिया के ट्राइबल्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है और मोर और लेस वो सिमिलर ही होती है। बट ठीक है, ट्राइबल डायलेक्ट्स एकदम अलग होते हैं। दूसरे आते हैं आपके नॉन ट्राइबल डायलेक्ट्स। ऐसी बोलियां जो कॉमन है पूरे मध्य प्रदेश में, या फिर नॉन ट्राइबल डायलेक्ट्स। तो अब देखिए, अगर आप नॉन ट्राइबल डायलेक्ट्स की बात करें तो हमारी भाषा क्या है। अगर आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश में ज्यादातर हिंदी बोली जाती है। अब किसी एरिया में किसी किसी अलग अलग फॉर्म में हिंदी बोली जाती है, तो उनको हम बोलते हैं बोलियां। है तो लैंग्वेज हिंदी ही बोल रहे हैं, गुजराती मारवाड़ी पंजाबी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, या बंगाली नहीं बोल रहे हैं, या फिर फ्रेंच जर्मन नहीं बोल रहे हैं। है वो हिंदी, लेकिन अलग अलग तरीकों से बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं। तो इसीलिए जैसे आप कह सकते हो बुंदेलखंड रीजन में बुंदेली बोली जाती है। ठीक है, फिर बघेली होती है ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी में। ठीक है, फिर आप कह सकते हैं मालवी होती है, जो इंदौर वाला एरिया है, मालवा रीजन है, वहां पे मालवी होती है। ठीक है, इसके बाद आप कह सकते हो, मतलब मेजर तो यही है आपकी। बुंदेली एक बहुत मेजर हो गई, बघेली हो गई, मालवी हो गई। निमाड़ रीजन में निमाड़ी होती है, निमाड़ी या निमाड़ी। ठीक है, कुछ कुछ रीजन में जो मथुरा से टच एरिया है उनमें ब्रज भाषा भी बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती। ठीक है, ब्रज भाषा बोली जाती है और इसी के साथ साथ बहुत सारी और भी भाषाएं हैं, लेकिन क्रैश कोर्स है और हमें लिमिटेड रहना है जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब अगर मैं ट्राइबल भाषाओं के बारे में बात करूं तो जैसे भील लोगों की भीली लैंग्वेज होती है। ठीक है, गोंडी। ठीक है, गोंडी आपको पढ़ना है। उसके बाद मवासी, ये बहुत जरूरी है, बंजारी, मवासी। ठीक है, बंजारी, बंजारी। फिर उसके बाद सहरिया लोगों की सहरियाई, नहाल। ये कुछ लैंग्वेजेस होती हैं आपकी। ठीक है, जैसे आप नहाल भी लिख सकते हो यहाँ पे, नहाल। तो अब हम जल्दी जल्दी इन लैंग्वेजेस के बारे में जानना चालू करेंगे। तो अगर मैं बोलियों की बात करूं तो देखो, बोलियों का जो एक और मतलब चीजें हैं वो हिंदी से ही आई हैं, हिंदी से ही आई हैं। ठीक है, जो चीजें हैं ना वो हिंदी से ही आई हैं, और अगर ये हिंदी से आई हुई हैं तो कहीं ना कहीं इन सब का जो रूट है ना वो हिंदी है। लेकिन अब बुंदेलखंडी अलग तरीके से बोली जाती है। हमारे यहाँ जबलपुर रीजन में, मतलब आप कह सकते हो बुंदेलखंड का थोड़ा सा इंपैक्ट आ जाता है। आप अगर सिंगरौली, सीधी, रीवा साइड जाओगे तो बघेली आ जाएगी। ठीक है, आप अगर खरगोन खंडवा साइड जाओगे तो निमाड़ी आ जाएगी। आप थोड़ा सा ग्वालियर साइड जाओगे तो ब्रज आ जाएगी। ठीक है, तो भाषा हिंदी ही है लेकिन बोली अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुंदेली के बारे में जान लीजिए। अरे, बुंदेली।
बुंदेली। ठीक है, अब बुंदेली भाषा कहां से आई है? तो ये आप कह सकते हैं आर्यन लैंग्वेज है, ये आर्यन लैंग्वेज, आर्यन लैंग्वेज कहा जाता है इसे, कि ये पुरानी है, काफी पुरानी है, जो आर्यंस आए थे ना उनकी लैंग्वेज है ये। ठीक है, अब इसको बुंदेली किसने नाम दिया? तो नेम वॉज गिवन बाय किसने इनको नाम दिया था? जॉर्ज जी ने, जॉर्ज जी, इन्होंने नाम दिया था। ठीक है, जॉर्ज जी नाम रखना, इनका सरनेम याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये किस रीजन में बोली जाती है? तो आप कह सकते हो ये सागर, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, पन्ना, ये जो रीजन होता है ना, यहां पे बोली जाती है। ठीक है, अब इसी के और भी टाइप है, बुंदेली के अदर भी सब डायलेक्ट्स हैं। मतलब कि बुंदेली खुद हिंदी का एक प्रकार है, और बुंदेली के भी अलग फॉर्म होते हैं जैसे जैसे हम और अंदर के गांव में जाते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये हो सकता है आ जाए, बनफारी, कुंदरी, निभत्ता, निभत्ता, कुंदरी। ठीक है, ये भदौरी, भदौरी है, भदौरी। ठीक है, कोष्टी। तो ये बुंदेलखंडी के भी छोटे पार्ट हैं। ठीक है, बुंदेलखंडी के भी छोटे पार्ट हैं। अब अगर बुंदेली लैंग्वेज के फेमस लोगों की बात करी जाए, तो बुंदेली लैंग्वेज का जो यूज है वो किसने किया है? तो याद रखिएगा, केशव, कठिन काव्य के लिए जो जाने जाते थे, केशव। ठीक है, मैंने इनके बारे में बताया भी है जब उन्होंने लिटरेचर वाला किया था, वहां पर देखो सब चीजें जुड़ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद पद्माकर दत्त, पद्माकर। ठीक है, ये काफी फेमस थे। गंगाधर व्यास, गंगाधर व्यास, ये लोग बुंदेली के काफी फेमस लोगों में से रहे हैं। और एक स्टार करके लिख लीजिए, बुंदेली डिक्शनरी किसने बनाई? बुंदेली डिक्शनरी सबसे पहले किसने बनाई थी, ये बताइए। बुंदेली डिक्शनरी सबसे पहले किसने बनाई थी? तो याद रखिएगा, महेश कटारे, बाय महेश कटारे जी, महेश कटारे। ठीक है, अगली लैंग्वेज आ जाती है हमारी बघेली। अगली लैंग्वेज आ जाती है हमारी बघेली। ठीक है, स्पीड से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही स्पीड इतनी ही रहेगी। ठीक है, अच्छा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जब हम हिंदी बात कर ही रहे हैं हिंदी की, तो लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 1917 में महात्मा गांधी ने जो हिंदी थी उसको राष्ट्रभाषा घोषित करने का प्रयास किया था। ठीक है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है बघेली, बघेली की। तो बघेली किस एरिया में बोली जाती है? तो याद रखिएगा, रीवा, सतना, सीधी, जो ये वाला एरिया है ना हमारा, ये वाला एरिया, ये बघेलखंड, बघेली है यहां पर। अगर आप ये वाले एरिया की बात करें तो यहां पर बुंदेली है। अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो यहां पर मालवी है। देखो अब छोटी छोटी तो अलग अलग होंगी, यहां पर निमाड़ी है। आप कह सकते हो थोड़ा बहुत यहां पर ब्रज भाषा का वो है। ठीक है, ब्रज भाषा बोली जाती है। तो आपको रीजन वाइज समझ में आ गया। और ये वाली जो है ये यूजुअली हिंदी बेल्ट कहलाती है। मतलब अगर आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश में अगर सबसे साफ हिंदी बोली जाती है तो वो नरसिंहपुर, नरसिंहपुर में भी नहीं, मतलब जबलपुर वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे सबसे साफ हिंदी बोली जाती है। ठीक है, अब देखो हर जगह की लैंग्वेज होती है, हर जगह के लोग होते हैं। ठीक है, हिंदी कब आई थी, बदलाव तो जरूर आएगा, लेकिन अगर आप पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो हो सकता है ये वाले रीजन में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदी आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बिना किसी समय गवाए। बघेली। ठीक है, तो अब बघेली कहां पर किसका वो है, मतलब अब इसके सब डायलेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इसके सब डायलेक्ट्स लिख लीजिए, ये जरूरी है। इसके सब डायलेक्ट्स कौन कौन से हैं?
तिरहारी, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं गहुरा, गहुरा। अच्छा, और सबसे गजब बात है, जो गोंडी भाषा है ना, वो भी बहुत मेल खाती है बघेली भाषा से, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। और इसको रिवाई भी बोलते हैं, बघेलखंडी का दूसरा नाम रिवाई भी है। रीवा की भाषा, रिवाई भाषा, रेवाड़ी, समझ में आया, रेवाड़ी भाषा, रेवाई भाषा। तो रीवा से रिमाही, मतलब ये रीवा से की भाषा है, इसलिए इसको रिवाई, रिवाड़ी ये भाषा बोली जाती है। मेनली उसका जो असली नाम है वो है बघेलखंडी, ठीक है, बघेलखंडी, ठीक है। अब इसी के साथ साथ अगर आपको बात की जाए बघेली फेमस वर्क की, तो फेमस लोग कौन कौन है इस फील्ड में, बघेली राइटर कौन कौन फेमस है। एक तो खैर मेरा खुद के दोस्त भी हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है। हमारी क्लास में एक लड़का, मतलब जब मैंने ग्रेजुएशन किया था, तो देयर वाज वन गाय, आप देख सकते हैं, उनके वीडियो भी देख सकते हैं, बघेली पे बहुत अच्छा व्यंग करते हैं वो, ठीक है, पारिस मणि गौतम करके। तो अभी उतने, मतलब आप कह सकते हो उतना उत्कृष्ट तो नहीं हुए, बट हाँ, वो उन्होंने धीरे धीरे काम करना चालू किया है, हास्य कविता की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। और हाँ, बढ़ावा देना चाहिए यार, अगर कोई इंसान कुछ नया ट्राई करना चाह रहा है, इंजीनियरिंग करी है लेकिन कुछ अपने पैशन को फॉलो करना चाह रहा है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल उसको बढ़ावा जरूर देना चाहिए। तो आप सभी लोग भी देखिएगा, उसको जरूर देखिएगा। चलिए, तो फेमस, इसमें फेमस कौन कौन है, तो परम धर्म विजय और विश्वनाथ प्रकाश। परम धर्म विजय, और क्या बोल सकते हैं आप, विश्वनाथ प्रकाश, विश्वनाथ प्रकाश, ठीक है। ये कुछ फेमस लोग हैं। और अगर इनकी बात की जाए कि इसकी, आप कह सकते हैं डिक्शनरी किसने बनाई है, बघेली डिक्शनरी किसने बनाई है, तो वो है श्रीनिवास शुक्ला, श्रीनिवास शुक्ला, ठीक है, श्रीनिवास शुक्ला जी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब बघेली देखो, इससे ज्यादा है भी नहीं और इससे ज्यादा आएगा भी नहीं, बस ये पूछा जा सकता है इनमें से किस रीजन में बघेली बोली जाती है, इनमें से किस रीजन में बुंदेलखंडी बोली जाती है। और मेरे हिसाब से तो ये इस टॉपिक से सवाल नहीं आएगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, नहीं आएगा इससे, ठीक है। इसके बाद आ जाती है आपकी मालवी, मालवी। तो अब मालवी कहां पे बोली जाती है, तो आपको ये पता है कि ये इंदौर वाले रीजन में बोली जाती है, बिया वाली लैंग्वेज, बिया पोए खा लो बिया, ठीक है। वैसे बहुत अच्छे लोग होते हैं इंदौर के, मतलब आई लव इंदौर, ठीक है। चलो, तो ये उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, रतलाम, ये वाले रीजन में बोली जाती है। और थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट जो है, आप नीचे की तरफ आएंगे तो भोपाल, मतलब राइट की तरफ आएंगे तो भोपाल, होशंगाबाद में भी देखा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सुरासनी जो लैंग्वेज है ना, उससे थोड़ा मेल खाती है महाराष्ट्र की, ठीक है, सुरासनी, सुरासनी फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और प्लस आप कह सकते हो हदोती, जो राजस्थान की लैंग्वेज है, इनका कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये, मतलब आप कह सकते हो राजस्थान महाराष्ट्र बॉर्डर पे ही है ना, राजस्थान। तो इन दोनों का मिक्सचर कह सकते हो आप मालवी को, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर कह सकते हो आप मालवी को, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर आप कहें, इसके सब डायलेक्ट्स लिख लो यार, इंपॉर्टेंट है, अभी भूल जाएंगे, सब डायलेक्ट्स, ठीक है। इसके सब डायलेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, सोंदवारी, उमातवारी, रगड़ी, सोंदवारी, सोंदवारी, मातवारी, रगड़ी, ठीक है, ये इसके सब डायलेक्ट्स होते हैं। अब इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा क्या आता है कि किसने डिक्शनरी बनाई, मालवी डिक्शनरी किसने बनाई भाई, मालवी डिक्शनरी किसने बनाई, तो उनका नाम है प्रहलाद चंद्र जोशी जी, प्रहलाद चंद्र जोशी,
देखो इससे और सवाल अगर बनता है ना तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इतना डेप्थ में आप पढ़ नहीं सकते हो, और अगर पढ़ के भी भूल रहे हो बाकी चीजें तो इतना पढ़ने का मतलब क्या है। पढ़ाई एकदम लिमिटेड रखो, कम पढ़ो पर बम पढ़ो, ये हमेशा याद रखना भाई, ये फंडे कुछ बना के रखना अपने। आप जितना ज्यादा पढ़ लोगे ना उतना ज्यादा हौच पौच होगा आपके दिमाग में, ठीक है। इसके बाद आती है निमाड़ी। निमाड़ी, ठीक है। अगर मैं निमाड़ी की बात करूं तो ये किस रीजन में होती है, ये भी देखो, ये भी महाराष्ट्र बॉर्डर पे है, तो इसका भी जो इम्पैक्ट है ना, इम्पैक्ट किसका रहता है, सुरासिनी का, सुरासिनी, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ सुरासिनी, ठीक है। सुरासिनी इज ह्यूज, कहते हैं सुरासिनी से ही निकल के आई है निमाड़ी लैंग्वेज, ठीक है। सुरासिनी से ही निकल के आई है निमाड़ी लैंग्वेज, बट वही है कि इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा निमाड़ी भाषा को दक्षिण हिंदी भाषा भी बोला जाता है। दक्षिण हिंदी भाषा भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, दक्षिण हिंदी भाषा भी बोला जाता है, ठीक है। और मालवी को क्या बोला गया, पश्चिमी हिंदी भाषा। पश्चिमी, अब पश्चिमी लिख लेना यार, पश्चिमी हिंदी, ठीक है। चलो, तो अब हमारा निमाड़ वाला पार्ट हो गया। अब इसके अलावा फेमस राइटर कौन रहे हैं, तो गौरी शंकर शर्मा जी रहे हैं यहाँ पे। फेमस राइटर कौन रहे हैं, गौरी शंकर शर्मा जी ने लिखा है। देखो आपके मेंस के लिए भी ये नोट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। राम नारायण उपाध्याय, प्रभाकर चौबे, राम नारायण उपाध्याय, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं प्रभाकर चौबे। तो ये यहाँ के फेमस हो रहे हैं। और फेमस एक इनका यहाँ पर, एक आप कह सकते हो एक एपिक भी, महाकाव्य भी लिखा गया जिसका नाम था अमर बोल। अमर बोल, एन एपिक इन निमाड़ी, निमाड़ी लैंग्वेज, ठीक है, निमाड़ी भाषा में, ठीक है। ये काव्य भी है, और मतलब महाकाव्य है, और ये किसने लिखा था, तो ये प्रसाद, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी जी ने लिखा था, बाय महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी जी ने लिखा था, ठीक है। समझ में आ गया। और ये काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अमर बोल किस भाषा में है, निमाड़ी भाषा में, ठीक है। समझ में आ गया। इसके अलावा निमाड़ी डे होता है, जो निमाड़ी लैंग्वेज को एक डे डेडिकेट किया गया है, वो है 19 सितंबर, ठीक है, 19 सितंबर। और इसी के साथ साथ एक और फेमस वर्क भी है, वो आप लिख लीजिए। वो फेमस वर्क क्या है, निमाड़ी साहित्य का इतिहास। ये किसने लिखी है, डॉक्टर श्रीराम परिहार ने। निमाड़ी साहित्य का इतिहास, ये किसने लिखी है, डॉक्टर श्रीराम परिहार ने, डॉक्टर श्रीराम परिहार ने, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद आती है आपकी ब्रज भाषा। अब देखो इंपॉर्टेंट भाषाएं हो गई हैं। अब ब्रज भाषा उतनी प्रोमिनेंट नहीं है जितनी ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये मथुरा रीजन में वैसे बोली जाती थी, बट हमारे यहाँ धीरे धीरे आ गई है। कहाँ से आई है, जो मिडिवल लिटरेचर था ना, जो मतलब आप कह सकते हो, मतलब बहुत, देखो बहुत सारे हमारे आप कह सकते हो लेखक जो थे वो कृष्ण जी से प्रेरित थे, उनकी कहानियां लिखते थे, तो उनको ब्रज भाषा पढ़ने का बहुत शौक था। तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते लोगों के अंदर ब्रज भाषा पढ़ने का शौक आया, फिर ब्रज भाषा बोलने का शौक आ गया। तो इसीलिए ब्रज भाषा जो है वो फेमस हो गई मध्य प्रदेश में भी। लेकिन ये एक रीजन ही है, कुछ कुछ रीजन है जहां पे ये फेमस है, ठीक है। आप कह सकते हो, अगर बात की जाए तो हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए ब्रज भाषा बहुत ज्यादा फेमस है। और तुलसी जी जो थे ना, उन्होंने चित्रकूट में जो लिखा था वो ब्रज भाषा से काफी मेल खाता है, तो लिख लीजिएगा। विनय पत्रिका, तुलसी जी
विनय पत्रिका बाय तुलसीदास। ये काफी फेमस आप कह सकते हो कंटेंट है ब्रज भाषा का, बट बाकी ब्रज भाषा ऐसे आप कुछ बताने लायक नहीं है कि नॉवेल क्या है, कहाँ बोली जाती है। थोड़े बहुत पार्ट्स में बोली जाती है, बस हो गया, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ऐसे करके बहुत सारी लैंग्वेज है, पंचमहली आप कह सकते हो, जातवारी, सीकरवारी होती है, तोरागिरी, लोदागिरी होती है, राजपूती होती है। अब राजपूत मतलब जहां पे राजपूत होंगे वहां राजपूती भाषा हो गई, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात आ जाते हैं, देखो भाषाएं सब इंपॉर्टेंट है, हर रीजन के लिए, हर एथनिक ग्रुप के लिए उनकी भाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट एग्जाम के परस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं ट्राइबल पे, ट्राइबल डायलेक्ट्स पे। ठीक है, तो डायलेक्ट्स ए भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे फेमस ग्रुप भील ग्रुप। तो लैंग्वेज कौन सी होती है? भीली। ठीक है, ये भी किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ आर्यन लैंग्वेज, पार्ट ऑफ आर्यन लैंग्वेज। किस लैंग्वेज का पार्ट है ये? आर्यन लैंग्वेज का पार्ट है। ठीक है, आप कह सकते हैं ये किस रीजन में बोली जाती है? तो भील की सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं तादाद कहां पर है? तो झाबुआ में है, निमार रीजन में है, रतलाम, मध्य प्रदेश, मतलब कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े हैं। और सबसे गजब बात क्या है भीली की पता? यहां पर आर्यन मतलब नॉर्थ, और इसी के साथ साथ द्रविडियन का भी मिक्सचर है। गजब की बात तो ये है कि साउथ और नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज को थोड़ा मिला दिया जाता है। भीली ऐसी एक लैंग्वेज है जहां पे दोनों लैंग्वेजेस को मिलाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ निमाड़ में रीजन में है, तो निमाड़ी भाषा का तो इन्फ्लुएंस हो गई। फिर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से टच है, मतलब आप कह सकते हैं मालवी भाषा, ये सब कुछ भीली भाषा के अंदर आता है। ठीक है, तो किस रीजन में बोली जाती है ये आपको बता दिया है, और इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या ही होगा। मवासी भाषा लिख लीजिए, मवासी, मवासी। अब मवासी कौन बोलता है? तो स्पोकन बाय मवासी ट्राइब ऑफ छिंदवाड़ा, मवासी ट्राइब ऑफ छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदवाड़ा की एक स्पेशल भाषा है, एक स्पेशल ग्रुप है, उनकी भाषा है। और छिंदवाड़ा में भी जुनार देव तहसील के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज है। जुनार देव तहसील के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज है। देखो अब कई चीजें तो अपने को भी नहीं पता यार, इतने डेप्थ में है ना ये कि पता ही नहीं है। वो गांव इतने डेप्थ में है, लैंग्वेज तो छोड़ ही दो। फिर इसके बाद बरेला, जो भील की एक सब ट्राइब होती है, इसका आप लिख सकते हैं बरेला भाषा, बरेला डायलेक्ट। ये भी भील का जो एक सब ग्रुप होता है वो बरेला डायलेक्ट वो बोलता है। ये भी वेस्ट खरगोन और अलीराजपुर वाले रीजन में बोली जाती है। इसके बाद आ जाती है हमारी इंपॉर्टेंट गोंडी। ठीक है, गोंडी। तो अगर मैं गोंडी की बात करूं तो गोंडी कहां पे बोली जाती है? तो जहां जहां मतलब आप कह सकते हो जो मध्य प्रदेश का जबलपुर वाला रीजन है, मंडला वाला रीजन है, यहाँ पर पूरी गोंडी भाषा बोली जाती है। होशंगाबाद हो गया, बैतूल, हरदा हो गया, डिंडोरी हो गया। ठीक है, लिख सकते हैं आप। तो इसमें कोई फेमस नहीं है, गोंड ट्राइब इसे बोलती है। इसके बाद आ जाती है बंजारी, बंजारी, या फिर इसको दूसरे रूप में ग्वारी भी बोलते हैं, GWARI, ग्वारी। ठीक है, ये बंजारा ट्राइब जो है वो बंजारी या ग्वारी बोलती है। तो देख लो, जो ट्राइब का नाम है ना उसी के नाम पे लैंग्वेज पड़ जाती है। जैसे सहरिया ट्राइब है, वो क्या बोलती है? सहरिया ट्राइब सहरियाई बोलती है, सहरियाई। इसमें क्या पढ़ाऊं मैं आपको बताओ, और अगर डेप्थ में पढ़ाऊंगा तो वो आना नहीं है। अब सहरियाई भाषा में कोई किताब लिखी हुई है, ऐसे कितनी किताबें, कितने पन्ने, कितनी पोयम लिखी होंगी, आप सब थोड़ी याद कर पाओगे। तो थोड़ा सोचो, ये मत सोचना कि सर कम कम पढ़ा रहे हो। सर क्रैश कोर्स के हिसाब से बिल्कुल अप्रोप्रिएट पढ़ा रहे हैं, और सवाल आने होंगे ना इन्हीं में से आ जाएंगे। आपको कभी भी ये सवाल नहीं आएगा सहरियाई भाषा का ये वाला जो काव्य था ये किसने लिखा, नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। ठीक है, और फिर उसके बाद नहाल भाषा बोली जाती है नहाल ट्राइब द्वारा, बाय नहाल ट्राइब ऑफ बैतूल, नहाल ट्राइब ऑफ बैतूल। ठीक है, बाय नहाल ट्राइब ऑफ बैतूल। ठीक है, इसके अलावा
मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको जरूरत है। एक बार मैं अपने नोट्स और चेक कर लेता हूँ कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए गलती से भी, बट मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है बेटा मिस। कोई डाउट हो तो पूछ लो। सुबह मैंने मेहरूनिसा नहीं लिखाया था ना लिटरेचर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है यार, इम्पोर्टेंट होता ना, मतलब कुछ भी आप ये समझो कि सवाल आने की पॉसिबिलिटी, आप पहले टॉपिक को परखो कि किस टाइप का सवाल आ सकता है, और सवाल आ सकता है तो क्या मैं सब पढ़ सकता हूँ। अब मान लो आप एक सवाल के लिए 20 दिन निकाल दो, 2-2 घंटे रोज दे दो सिर्फ लैंग्वेजेस पढ़ने के लिए, तो क्या वो जस्टिफाइड है? बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है बेटा, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। समझ में आया? तो इसीलिए मैं तो यही बोलूंगा कि कम पढ़ो बम पढ़ो, डिसाइड कर लो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, जैसे डायलेक्ट का ले लिया, जैसे स्कल्पचर का हो जाएगा, म्यूजिक का हो जाएगा, लिटरेचर का हो जाएगा, डांस का हो जाएगा, थिएटर का हो जाएगा। ठीक है, और आपका एमपी हिस्ट्री कवर अप हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। आपको मजा आया होगा, आपको कंटेंट मिला होगा, और जल्दी अच्छा कंटेंट मिला होगा। ठीक है, और एक चीज मान लो, डायलेक्ट से क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, आ जाए तो पता नहीं, बट 99% प्रोबेबिलिटी है कि नहीं आएगा, क्योंकि सवाल बन नहीं सकता। क्योंकि अगर बनेगा तो बहुत कठिन बनेगा, और आसान बनेगा तो जो मैंने आपको बताया बस उसी में से बनेगा कि कौन सी भाषा किस रीजन में बोली जाती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।